आपने कभी ना कभी पार्ले जी बिस्कुट तो जरूर ही खाया होगा, जिसका प्रचार जी फॉर जीनियस कहकर किया जाता था। पार्ले जी, जी माने जीनियस। इसी पार्ले जी बिस्कुट के कारोबार से जुड़े व्यापारी के बच्चे ने एक ऐसा कांड कर दिया ना कि सुनकर आपको ताज्जुब होगा। एक अमीर खानदान का पढ़ा लिखा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। अब ज्यादा सस्पेंस ना बनाते हुए मैं सीधे कहानी पर आता हूँ। आज की कहानी की शुरुआत 27 जुलाई 2014 को देर रात को होती है। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे, लगभग 12:30। कानपुर शहर के एक पुलिस स्टेशन में एक जवान लड़का बदहवास हालत में रोते हुए पहुंचता है। एकदम उसकी हालत ऐसी होती है कि पुलिस वाले देखकर उससे पूछते हैं कि क्या क्या हो गया तुम्हारे साथ। और उसने बताया आगे कि उसकी पत्नी को उसके सामने ही किडनैप कर लिया। लड़के आए बाइक से, गाली गलौज हुई, ठोकर हुई, मुझे मारा, गाड़ी से धक्का दे दिया, मेरी वाइफ को लेके चले गए। अब ये मामला काफी सीरियस तो था ही, लेकिन जब उस लड़के ने अपनी पहचान बताई तो पुलिस स्टेशन में हलचल और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उस लड़के का नाम पीयूष था, जो मशहूर अरबपति ओम प्रकाश दासानी का बेटा था, जिनका पार्ले जी बिस्कुट के कारोबार से ताल्लुकात भी था। इतने बड़े परिवार के बहू का किडनैप हो जाना कोई छोटी बात तो थी नहीं। इसलिए पुलिस ने पहले पीयूष से पूछा कि ठीक ठीक बताओ, क्या हुआ, कब हुआ, कहां पर हुआ। पुलिस के इतने सवाल के बाद पीयूष ने अपनी आपबीती बतानी शुरू कर दी कि वो करीब रात के 10 बजे अपनी पत्नी के साथ डिनर करने के लिए शहर के एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट वेरांद रेस्टोरेंट में गया था। वहाँ से जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में 4 बाइक सवार ने पहले उसका पीछा किया, फिर कार को घेर कर रोक लिया और पीयूष को गाड़ी से नीचे फेंककर उसकी पत्नी ज्योति को ले गए। जिसके बाद वो पागलों की तरह मदद के लिए इधर उधर भागता रहा, लेकिन जब कोई मदद नहीं मिली तो एक बाइक सवार से मदद लेकर पुलिस के पास आया। इतना कुछ सुनने के बाद पुलिस ज्योति की तलाश में पीयूष के बताए हुए जगह के लिए निकल पड़ते हैं। अब ज्योति के बारे में भी बता दूं आपको कि वो कोई मामूली लड़की नहीं थी, बल्कि जबलपुर के टॉप के कारोबारी शंकर लाल नागदेव की बेटी थी। बेटी के अपहरण की खबर सुनते ही वो भी कानपुर के दासानी बंगले के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें आना पड़ता है शहर के पोस्टमार्टम हाउस में, क्योंकि पुलिस को उस रेस्टोरेंट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर पीयूष की जो होंडा एकॉर्ड कार होती है जिससे उस रात वो जाते हैं वो तो मिलती ही है, लेकिन उसके अंदर ज्योति भी मृत हालत में मिलती है। आगे पता चलता है कि ज्योति की हत्या किसी धारदार चाकू से की गई थी और 1-2 नहीं बल्कि 17 बार चाकू से वार किया गया था। देखकर ऐसा लग रहा था कि अपहरण लूट के लिए नहीं बल्कि दुश्मनी निकालने के लिए किया गया था। ज्योति के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मीडिया के तमाम सवाल पर भी वो कुछ कह पाने की हालत में ही नहीं थे, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। इसी बीच जब वो लोग पोस्टमार्टम हाउस के बाहर थे तो एक पुलिस वाले की अचानक से नजर ना ज्योति के पति पीयूष पर पड़ती है। वही पीयूष दासानी जो कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन गया था। तभी पुलिस को ध्यान आता है कि जब पीयूष जो है ना रिपोर्ट लिखाने के लिए आया था तो उसने दूसरी टी शर्ट पहनी थी और अब उसने दूसरी टी शर्ट पहनी है। मतलब कहने का ये है कि जिसकी बीवी का अपहरण हो गया हो और फिर उसका इतने बेरहमी के साथ मर्डर हुआ हो, वो पति इस हालत में होगा कि वो टी शर्ट बदलने के लिए घर जाए, घर जाकर टी शर्ट बदल कर आए, या उसे इस बात की चिंता भी होगी कि उसने कपड़े कैसे पहने हैं। खैर, पुलिस इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ टी शर्ट के दम पर इतने बड़े लोगों से पूछताछ नहीं किया जा सकता था। इसलिए आगे की जांच में वो लग जाते हैं ताकि कुछ और सबूत हाथ लगे, जिससे पता चले साफ साफ कि आखिर मामला क्या है। इसी दौरान पुलिस उस रेस्टोरेंट की भी सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगते हैं जहां वो डिनर करने के लिए गए थे। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखा ना तो उन्हें एक बहुत ही अजीब बात लगी कि पीयूष जब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने आया था तो ऐसे आया था जैसे कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, उसे उसकी बहुत चिंता है, लेकिन डिनर के वक्त पूरे टाइम वो अपने फोन पर ही लगा था। अपनी पत्नी से कोई बात ही नहीं करता है वो, यहाँ तक कि बीच बीच में कुछ देर के लिए वो बाहर भी कहीं जाता है अपने फ़ोन के साथ।
यहीं से पुलिस का भी शक पीयूष पे बढ़ता ही जा रहा था। अब केस हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस पीयूष को इतना आसानी से गिरफ्तार तो नहीं कर सकती थी कि उन्हें बस शक है इसलिए उसे गिरफ्तार कर रहे हैं, इसलिए वो सबूत जुटाने की कोशिश में लग जाते हैं। ज्योति की हत्या को 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन इसके बाद जब पुलिस ने पीयूष और ज्योति की कॉल डिटेल्स चेक करना शुरू किए तो पीयूष की कॉल डिटेल्स से पुलिस को एक ऐसा नंबर मिला जिससे पीयूष देर देर रात तक घंटों तक बात किया करता था। और हत्या वाले दिन भी ना, जिस दिन किडनैप हुआ था और फिर हत्या, उस दिन भी पीयूष उस नंबर पर कई बार बात करता है और करीब 150 बार उस नंबर पर टेक्स्ट मैसेज भी करता है। और ये नंबर किसका था? जाहिर सी बात है, घंटों तक बात और सैकड़ों टेक्स्ट मैसेज कोई नॉर्मल लड़का ना अपनी प्रेमिका को ही करेगा। और यही इस कहानी में एक और करोड़पति औलाद की एंट्री होती है। नाम मनीषा मखीजा, जो पान मसाला कारोबारी हरीश मखीजा की बेटी थी। पुलिस के दिमाग में अब यहाँ केस काफ़ी हद तक साफ दिखने लगा था। और अब तक न जाने आपने भी कितने ही क्राइम की कहानी सुन ली है मुझसे, तो आपको भी समझ आ रहा होगा कि कहानी आगे क्या होने वाली है। लेकिन पुलिस श्योर होना चाह रही थी, क्योंकि उनका कयास हो सकता था कि गलत भी निकल जाए। इसलिए नॉर्मल पूछताछ के बहाने दोनों को ये कहकर पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है कि तुम लोगों की ही मदद से अपराधी तक जल्दी पहुंचा जा सकता है। इसलिए नॉर्मल पूछताछ के लिए दोनों को ये कहकर पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है कि पति को तो इसलिए बुलाया जाता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी, पूछताछ है, नॉर्मल जो ऑफिशियल पूछताछ है वही है। बाकी उस लड़की को ये कहकर बुलाया जाता है, देखो तुम्हारा दोस्त है और इसमें अगर तुम भी मदद करोगी तो जल्दी हम कातिल तक पहुँच जाएंगे। ऐसे करके उन दोनों को बुला लिया जाता है। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल था ना, इसलिए सीधे सीधे गिरफ्तार करना बहुत मुश्किल होता है इन लोगों को। तो अब मनीषा और पीयूष दोनों ही पुलिस स्टेशन में थे, लेकिन ये दोनों ही पुलिस को झूठे बयान दे रहे थे। इसलिए पुलिस ने पीयूष और मनीषा को एक दूसरे के आमने सामने बिठाया और जब इन दोनों के सामने इनकी कॉल डिटेल्स रख दी गई तो इनके तो होश ही उड़ गए कि मतलब इन दोनों के बीच जो खिचड़ी पक रही थी ना, वो अब सबके सामने थी। और जब ये सच सबके सामने आया, जिसका शक कॉल डिटेल्स को देखकर पुलिस को हो गया था, तो पीयूष दासानी और मनीषा मखीजा का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था वो भी सबके सामने आ गया। दरअसल पीयूष और मनीषा एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन जब कुंडली नहीं मिली तो शादी नहीं हुई उनकी। और इधर पीयूष की शादी ज्योति से करवा दी जाती है उनके घर वालों के द्वारा, लेकिन फिर भी उसका चक्कर जो है वो मनीषा के साथ चलता ही रहता है। जो पीयूष होता है वो अपनी पत्नी के साथ मूव ऑन करता ही नहीं है। लेकिन जब मनीषा की शादी दिल्ली के एक कारोबारी से तय होने लग जाती है तो फिर इन्होंने मिलकर ज्योति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इन्होंने सोचा कि शायद अगर ज्योति रास्ते में न रहें तो आखिरकार इनके परिवार वाले इनकी शादी के लिए मान ही जाए। कत्ल की वजह तो अब आपके सामने है ही, आपको पता लग ही गया। तो अब सुनिए उस रात की असली कहानी कि आखिर हुआ क्या था। कैसे पार्ले जी का फ्रेंचाइजी रखने वाले अरबपति कारोबारी का लड़का एक कत्ल का मास्टर माइंड बन जाता है। तो शुरुआत में आपने किडनैपिंग की जो भी कहानी सुनी थी ना, वो पीयूष की अपनी बनाई हुई कहानी थी कि बीबी किडनैप हो गई, वो मदद के लिए चिल्लाता रहा। असल में जिस जगह की वो बात कर रहा था वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर ही एक पुलिस चौकी थी, लेकिन पीयूष वहाँ गया ही नहीं और 1 घंटे बाद पुलिस स्टेशन पहुँचा ताकि ज्योति की जो जान है ना वो पूरी तरह चली जाए। तो हुआ क्या था, जब पीयूष और ज्योति रेस्टोरेंट से घर के लिए निकले तो उनके साथ उनका ड्राइवर अवधेश और हाउस हेल्प रेनू भी थी, जिन्हें पीयूष ने पहले से ही पैसा खिलाकर अपने साथ रखा था। रेस्टोरेंट में जब खाना खाकर वो लौटने लगे तो पीयूष और ज्योति पीछे बैठे थे, अवधेश और रेनू आगे बैठी थी। अवधेश गाड़ी चला रहा था, उसके बगल में रेनू बैठी हुई थी। कार रेस्टोरेंट से घर की तरफ बढ़ा, तभी थोड़ा आगे चलकर अवधेश ने गाड़ी रोक दी और ज्योति पर चाकू से वार कर दिया। ज्योति घायल हो गई। उसके बाद भी वो एक के बाद एक वार करता रहा जब तक कि उसकी जान नहीं चली गई। और फिर ज्योति की लाश को वही कार में ही छोड़कर वो तीनों फरार हो गए। इसके बाद की जो मनगढ़ंत कहानी थी जो पीयूष ने पुलिस स्टेशन में बनाई थी वो तो आपने शुरुआत में ही सुन लिया। आगे पुलिस को ज्योति का एक पर्सनल डायरी भी मिलता है जिसमें पीयूष के अफेयर का सच उसे पहले दिन से ही पता था, ये भी लिखा था। लेकिन वो चुप रही और अंजाम क्या हुआ
उसकी हत्या हो गई उसके ही पति के मर्जी से। इसलिए जब पढ़े लिखे लोग ही तलाक के जगह हत्या को सॉल्यूशन समझ रहे हैं, ऐसे में एक बात आज के माँ बाप को समझना चाहिए कि कुंडली के चक्कर में ज़बरदस्ती शादी करवा देना भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बाकी पीयूष को तो उसके किए की सज़ा मिल ही गई। आपका क्या कहना है इस पूरी कहानी को सुनने के बाद, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्क्रीन पर आपको बारकोड दिख रहा होगा, उसे स्कैन कर आप सीधे मुझसे व्हाट्सएप पर बातचीत कर सकते हैं। इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही कहानियाँ जो मैं लेकर आता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।